हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज के इस गहन अध्ययन की शुरुआत हम इसी पवित्र मंत्र से कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के इस विषय पर विस्तृत जानकारी एकत्र करके उसे प्रस्तुत करने का पूरा श्रेय ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर जी को जाता है। तो चलिए अब सीधे विषय पर आते हैं। जरा सोचिए कि एक अंधेरा कमरा है। हाँ, एक अंधेरा कमरा। और जमीन पर एक साधारण सी रस्सी पड़ी है, लेकिन उसे देखकर अचानक किसी के पसीने छूटने लगे, दिल की धड़कन बढ़ जाए और वो डर के मारे पीछे हट जाए। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि वो डर असली होता है या नकली? असलियत में वहां कोई सांप नहीं था, है ना? कोई खतरा नहीं था। सही बात है। लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया तो 100% सच्ची थी। एकदम सही। केवल एक छोटा सा भ्रम ने पूरी की पूरी शारीरिक और मानसिक उथल पुथल पैदा कर दी। और आज के इस गहन अध्ययन में हम ऐसी ही कुछ बेहद बारीक मनोवैज्ञानिक सवालों को खोलने वाले हैं, जो कि हमारे अस्तित्व से धमे हुए हैं। हाँ। हमारे सामने आज का जो मूल स्रोत है वो है एक अत्यंत प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ विचार सागर। और विशेष रूप से हम स्वामी निगमानंद जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इसके अनुवाद पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही प्रासंगिक है। मेरा मतलब है आज का हमारा उद्देश्य ये समझना है कि वेदांत और आत्मज्ञान जैसे भारी भरकम शब्द केवल हिमालय की गुफाओं में बैठे सन्यासियों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि आज के युग के लिए हैं। हाँ, इस जानकारी और तनाव की बाढ़ वाले आधुनिक युग में जो इंसान मानसिक स्पष्टता की तलाश में है, उसके लिए यह ग्रंथ एक व्यवहारिक टूल किट कैसे बन सकता है। ये बहुत ही सटीक शुरुआत की आपने। विचार सागर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यही है कि यह सिर्फ सिद्धांतों या हवाई बातों का पुलिंदा नहीं है। अच्छा। हाँ, यह मानव मस्तिष्क और चेतना के काम करने के तरीके का एक बहुत गहरा विश्लेषण है। यह ग्रंथ ये नहीं कहता कि बस किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया जाए, मतलब कोई अंधविश्वास नहीं। बिल्कुल। या के बजाय ये एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया समझाता है कि इंसान भ्रम में पड़ता कैसे है। हाँ। और फिर इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ये तो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगता है ना? ये चेतना की परतों को उसी तरह उधेड़ता है जैसे कोई वैज्ञानिक किसी जटिल मशीन को खोलकर उसके पुर्जे समझता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर दर्शन शास्त्र को एक रहस्यमयी चीज मान लिया जाता है, जो कि वो है नहीं। हाँ। स्रोत सामग्री को पढ़ते हुए एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, वो है किसी भी गहरे सत्य को जानने से पहले की जाने वाली तैयारी। हाँ, ग्रंथ की शुरुआत में ही इसका जिक्र है। बिल्कुल। अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय जैसी बातें आती हैं। हाँ। अगर इसे एक आधुनिक उपमा से समझें तो ये किसी मैराथन दौड़ने जैसा लगता है। अरे वाह, ये उपमा बहुत बढ़िया है ना? कोई भी इंसान सीधे ट्रैक पर पहुंचकर 42 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। उसे महीनों पहले से अपनी मांसपेशियों को तैयार करना पड़ता है, खान पान बदलना पड़ता है, और मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए भी इंसान के भीतर एक विशेष प्रकार की पात्रता विकसित करनी पड़ती है। मैराथन वाली वो उपमा स्थिति को समझने के लिए एकदम सटीक बैठती है। जैसे मैराथन के लिए शारीरिक कंडीशनिंग होती है, वैसे ही सत्य को ग्रहण करने के लिए मानसिक कंडीशनिंग की जरूरत होती है। मतलब बिना वार्म अप के दौड़ेंगे तो चोट लग सकती है। एकदम सही। वेदांत का मानना है कि ज्ञान अगर किसी अपरिपक्व मन में डाल दिया जाए तो वो टिकेगा नहीं, बल्कि अहंकार या और अधिक भ्रम पैदा कर सकता है। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अनुबंध चतुष्टय की बात की जाती है, जो मूल रूप से ये तय करता है कि इस पूरी प्रक्रिया का ढांचा क्या होगा। इसमें सबसे पहले आता है अधिकारी, यानी वो व्यक्ति जो इस ज्ञान को समझने के योग्य हो चुका है। बिल्कुल। फिर आता है विषय, यानी जिस पर बात होनी है, जो कि जीव और ब्रह्म की एकता है। जीव और ब्रह्म का जुड़ाव। हाँ। तीसरा है संबंध, यानी ज्ञान और उस ज्ञान को देने वाले ग्रंथ के बीच का जुड़ाव। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रयोजन, यानी अंतिम लक्ष्य, जो कि दुखों की पूर्ण समाप्ति है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये अधिकारी या योग्य व्यक्ति बना कैसे जाता है? क्योंकि इंसान का मन तो स्वाभाविक रूप से चंचल है। बिल्कुल। और यहीं पर साधन चतुष्टय की भूमिका आती है। ये वे 4 साधन हैं जो किसी भी इंसान को अधिकारी बनाते हैं। तो ये 4 साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विवेक, यानी ये पहचानना कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। इंसान आमतौर पर उन चीजों में खुशी ढूंढता है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब जंगल में भाग जाना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि सांसारिक चीजों से भावनात्मक अनासक्ति पैदा करना है।
जब इंसान ये समझ जाता है कि कोई चीज अस्थायी है तो उससे अपने आप एक दूरी बन जाती है। समझ रहा हूं। और तीसरा है षट संपत्ति, जो कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाली 6 मानसिक संपत्तियां हैं, जैसे शम, दम आदि। और आखिरी साधन अंत में है मुमुक्षुत्व, यानी उस पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष को पाने की एक तीव्र ज्वलंत इच्छा। जब किसी के भीतर ये पूर्व तैयारी होती है, तभी उसका मन उस गहरे ज्ञान को सोखने के लिए एक स्पंज की तरह काम करता है। ये तैयारी तो समझ में आती है, लेकिन स्रोत में 4 प्रकार के कर्मों का भी बहुत जिक्र है। नित्य, नैमित्तिक, काम्या और प्रायश्चित। हाँ, ये बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर मैराथन की उपमा को ही आगे बढ़ाएं, तो क्या ये कर्म उसी तरह है जैसे दौड़ से पहले क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? 100%। इन कर्मों को समझे बिना मन की शुद्धि नहीं हो सकती। नित्य कर्म वे दैनिक कर्तव्य हैं जो इंसान को बिना किसी फल की इच्छा के करने होते हैं। जैसे एक धावक का रोज सुबह उठकर स्ट्रेचिंग करना। बिल्कुल। फिर आते हैं नैमित्तिक कर्म, जो विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कर्तव्य हैं। प्रायश्चित वो कर्म है जो किसी गलती को सुधारने के लिए किए जाते हैं। यानी अगर धावक ने ट्रेनिंग मिस कर दी तो वो अगले दिन उसकी भरपाई करता है? हाँ, एकदम सही समझे आप। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है काम्य कर्म। ये वे कर्म है जो इंसान केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। तो क्या ये काम्य कर्म नुकसानदायक हैं? विचार सागर स्पष्ट करता है कि एक सच्चे साधक को काम्य कर्मों से धीरे धीरे दूर होना पड़ता है, क्योंकि काम्य कर्म बिल्कुल उस जंक फूड की तरह है जो धावक दौड़ से ठीक पहले खा ले। अरे बाप रे, तब तो दौड़ना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, ये उसे भारी कर देगा और उसकी दौड़ने की क्षमता को खत्म कर देगा। इच्छाओं से प्रेरित कर्म मन में विक्षेप या भटकाव पैदा करते हैं। ये बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन ये सब सुनकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। पूछिए। अगर इंसान की मूल प्रकृति शुद्ध है, आजाद है, तो ये सारा जंजाल शुरू ही कहाँ से होता है? ये दुख, ये माया और ये जो मन की उलझने हैं, वो आती कहाँ से हैं? इस सवाल का जवाब उसी रज्जू सर्प यानी रस्सी और सांप वाले उदाहरण में छिपा है, जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। अच्छा, वो अंधेरे कमरे वाला उदाहरण। हाँ, ग्रंथ से अध्यास या सुपर इम्पोजिशन कहता है। होता क्या है कि चेतना पूरी तरह से शुद्ध और मुक्त है, लेकिन अज्ञान के कारण इंसान उस शुद्ध चेतना पर इस भौतिक संसार, शरीर और अहंकार का आरोपण कर लेता है। मतलब वो भूल जाता है कि वो असली में क्या है। बिल्कुल, वो भूल जाता है कि वह क्या है और यह मान लेता है कि यह शरीर ही सब कुछ है, यह दुख मेरा है या मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। पर देखिए, ये बात गले से नीचे उतरना थोड़ी मुश्किल है। क्यों? अगर सब कुछ अज्ञान या माया है, तो जब किसी इंसान को शारीरिक दर्द होता है, तो वो दर्द तो बिल्कुल असली महसूस होता है। हाँ, महसूस तो होता है। तब तो उसे दवा खानी ही पड़ती है। अगर सांप झूठा है, तो फिर वो जो पसीने छूटने वाला डर था, वो असली कैसे हो सकता है? यही तो माया की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक इंसान भ्रम की स्थिति में है, तब तक उस भ्रम के सारे नियम उस पर लागू होते हैं। मतलब भ्रम के अंदर नियम भी भ्रम वाले ही चलेंगे। बिल्कुल। अगर कोई सपने में बीमार पड़ता है तो सपने के अंदर उसे सपने वाली दवाई खानी पड़ेगी। अरे हाँ, ये तो है। अज्ञान के कारण इंसान ने माया को सच मान लिया है और इसलिए बंधनों में बंध गया है। मजेदार बात यह है कि उस अंधेरे कमरे में बैठे व्यक्ति को अगर ये समझाया जाए कि डरो मत, सांप तुम्हें नहीं काटेगा, तो उसका डर खत्म नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उसे तो सांप ही दिख रहा है। बिल्कुल। सांप से बचने का कोई उपाय, कोई हथियार वहां काम नहीं आएगा। डर तभी खत्म होगा जब वहां रोशनी की जाए और व्यक्ति अपनी आंखों से देखे कि वो महज एक रस्सी है। और वेदांत के अनुसार वो रोशनी ही ज्ञान है ना? एकदम सही। ज्ञान के अलावा इस दुख रूपी भ्रम को काटने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। हम समस्या को सुलझाने के लिए बाहरी दुनिया में हाथ पैर मारते रहते हैं, जबकि असल में हमें सिर्फ अपने देखने का नजरिया बदलना होता है। सही कहा। अब यहां से एक बहुत ही प्रासंगिक मोड़ आता है। अगर इंसान का अपना ही मन उसे धोखा दे रहा है, हाँ, अगर वो खुद ही रस्सी को सांप मान के बैठा है, तो वो अपने ही मन से इस भ्रम को कैसे तोड़ेगा?
यहीं से गुरु की आवश्यकता का विषय शुरू होता है। बिल्कुल, गुरु के बिना ये लगभग असंभव है। स्रोत में राजा शुभ संतति और उनके पुत्रों की कथा का संदर्भ है, जहां बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए एक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु का होना अनिवार्य है। हाँ, ये दोनों गुण बहुत जरूरी हैं। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है। आज के इस डिजिटल युग में, जहां दुनिया भर के ग्रंथ, उपनिषद और बड़े-बड़े दर्शन शास्त्रियों के विचार इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं, हाँ, सब कुछ एक क्लिक पर है। तो फिर एक जीवित सद्गुरु की इतनी विशेष आवश्यकता क्यों है? क्या किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर सत्य नहीं जाना जा सकता? ये आज के समय का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इंटरनेट ने जानकारी को सुलभ कर दिया है, लेकिन जानकारी और अनुभूति में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर। हाँ, ग्रंथ कहता है कि गुरु को 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, श्रोत्रिय, यानी जिसे शास्त्रों के शब्दों का और सिद्धांत का पूरा ज्ञान हो। और दूसरा, ब्रह्मनिष्ठ, यानी जो उस सत्य में स्थित हो, जिसने उस सत्य का स्वयं अनुभव किया हो। इंटरनेट या किताबें सिर्फ श्रोत्रिय वाला हिस्सा दे सकती हैं। मतलब थ्योरी पता चल जाएगी लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। बिल्कुल। इसे तैरने के उदाहरण से समझें। कोई व्यक्ति इंटरनेट पर दुनिया के बेहतरीन तैराकों के वीडियो देख सकता है। हाँ, पानी के घनत्व के बारे में किताबें पढ़ सकता है, हाथ पैर चलाने की सही तकनीक याद कर सकता है, लेकिन जब वो पहली बार गहरे पानी में छलांग लगाएगा तो वो सारी थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी। तब तो वो डूबने लगेगा। बिल्कुल। उसे डूबने से बचाने और पानी के साथ सहज होना सिखाने के लिए एक ऐसे प्रशिक्षक की जरूरत पड़ेगी जो पानी में तैरना जानता हो। बात तो 100% की है। गुरु महज एक शिक्षक नहीं है, वो एक जीवंत उपस्थिति है जो साधक के भ्रम को काटती है। और इस बात को और गहराई से समझाने के लिए विचार सागर में चेतना के 4 रूपों का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण दिया गया है। हाँ, वो आकाश स्पेस वाला उदाहरण, वो हिस्सा पढ़ते हुए सच में दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश और महाकाश। हाँ, ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन महसूस होता है कि इसके पीछे अस्तित्व का कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इसे थोड़ा सरल करके समझना जरूरी है। यह वेदांत के सबसे खूबसूरत मॉडल्स में से एक है। इसे ऐसे देखा जाए कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक अनंत अखंड आकाश है। इसे महाकाश कहा गया है। अच्छा, तो ये मूल स्पेस हो गया। हाँ, अब अगर जमीन पर एक मिट्टी का घड़ा रखा जाए तो उस घड़े के अंदर भी वही आकाश है। बिल्कुल, हवा तो घड़े के अंदर भी है, लेकिन घड़े की दीवारों के कारण ऐसा लगता है कि वो आकाश उस घड़े के आकार का हो गया है। इसे घटाकाश कहते हैं। तो आकाश ने कोई रूप नहीं बदला, सिर्फ एक बर्तन के आ जाने से वो सीमित लगने लगा। एकदम सही पकड़ा आपने। अब अगर उस घड़े के अंदर पानी भर दिया जाए तो उस पानी में बाहर के आसमान का एक अक्स या परछाई दिखाई देगी। हाँ, रिफ्लेक्शन। उस पानी में प्रतिबिंबित होने वाले आकाश को जलाकाश कहते हैं। और चौथा है मेघाकाश, जो आकाश बादलों और बारिश की बूंदों में प्रतिबिंबित होता है। ये उदाहरण देखने में जितना साधारण है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। तो अगर ऐसे इंसान के जीवन पर लागू किया जाए तो इसका असल अर्थ क्या बनता है? यहाँ आकाश का अर्थ है शुद्ध चेतना या परमात्मा। मिट्टी का घड़ा है इंसान का भौतिक शरीर। अच्छा, और पानी? घड़े के अंदर का पानी है इंसान का मन और बुद्धि। परमात्मा की जो अनंत चेतना हमारे शरीर के भीतर मौजूद है, वो घटाकाश है। समझ रहा हूँ। इंसान की बुद्धि में उस चेतना की जो परछाई पड़ रही है, जिसकी वजह से इंसान में अहंकार पैदा होता है और वो सोचता है कि मैं एक अलग जीव हूँ, वो जलाकाश है। बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। और माया या अज्ञान के बादलों में जो ईश्वर का रूप प्रतिबिंबित होता है, वो मेघाकाश है। लेकिन इन सब से परे जो शुद्ध, अनंत, अपरिवर्तनीय चेतना है, वो महाकाश है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब इंसान का ये घड़ा यानी शरीर और अहंकार टूटता है तो अंदर की हवा बाहर की हवा से जाके मिलती नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा से ही एक थी। कमाल है। अंदर का घटाकाश और बाहर का महाकाश कभी दो थे ही नहीं, सिर्फ एक दीवार का भ्रम था। यही वो आहा मोमेंट है जो ये ग्रंथ देना चाहता है। इंसान हमेशा खुद को उस घड़े के पानी में दिखने वाली परछाई समझता रहता है और वो उस परछाई को सजाने संवारने में पूरी जिंदगी निकाल देता है। बिल्कुल।
लेकिन जब एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु आता है तो वो उस घड़े पर चोट करता है और वो साधक को ये अनुभव कराता है कि तुम वो परछाई नहीं हो। तुम वो सीमित घड़ा भी नहीं हो। हाँ, तुम तो वो अनंत आकाश हो जो हर जगह मौजूद है। इस सत्य का प्रत्यक्ष बोध कराने के लिए ही गुरु अनिवार्य है, क्योंकि इंसान खुद से अपने ही घड़े को नहीं तोड़ पाता। सच में उसे उस सुरक्षा से लगाव जो हो जाता है, ये विश्लेषण तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? और यहीं से ये चर्चा उस हिस्से में प्रवेश करती है जिसे वेदांत का शिखर कहा जा सकता है, महावाक्य। तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, श्रोत में तत्वमसि यानी तुम ही वो हो और अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं जैसे वाक्यों का गहरा विश्लेषण किया गया है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इन वाक्यों को समझाने के लिए चेतना की 3 अवस्थाओं का सहारा लिया गया है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। हाँ, ये ग्रंथ जिस तरह से हमारी जागती हुई अवस्था और सपने देखने की अवस्था के बीच के अंतर को चुनौती देता है, वो किसी भी इंसान की मान्यताओं को हिलाने के लिए काफी है। ये हिस्सा इंसान के मनोविज्ञान पर सीधा प्रहार करता है। आमतौर पर इंसान की मान्यता क्या होती है? यही कि जब वो जाग रहा होता है तब की दुनिया सच्ची है और रात को देखे गए सपने झूठे हैं, है ना? लेकिन विचार सागर इस धारणा को पलट देता है। ये पूछता है कि जब कोई इंसान सपना देख रहा होता है तो क्या उस समय वो सपना उसे झूठ लगता है? बिल्कुल नहीं। अगर सपने में किसी इंसान के पीछे शेर पड़ जाए या वो किसी ऊंचे पहाड़ से गिर रहा हो तो उसका शरीर असल में कांपने लगता है, पसीना आ जाता है उसे। हाँ, उस एक पल के लिए वो दुनिया 100% वास्तविक होती है। उसे जरा भी भनक नहीं होती कि वो अपने बिस्तर पर सुरक्षित सो रहा है। यही मुख्य बिंदु है। सपने की अवस्था में इंसान का मन अपना ही एक पूरा ब्रह्मांड, एक अलग दुनिया, अलग लोग और अलग परिस्थितियां पैदा कर लेता है। मन ही निर्माता बन जाता है और मन ही उस दुनिया को भोगने वाला बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही इंसान सुबह जागता है, वो पूरी की पूरी दुनिया, वो पहाड़, वो शेर, सब 1 सेकंड में गायब हो जाते हैं। तो फिर वेदांत का दावा क्या है इसमें? वेदांत का बहुत ही साहसिक दावा यह है कि ये जागृत अवस्था जिसमें अभी ये सारी बातचीत हो रही है, जिसे इंसान सबसे बड़ा सच मानकर बैठा है, ये भी चेतना के स्तर पर एक तरह का लंबा सपना ही है। बाप रे! हाँ, ये भी माया के कारण रची गई एक दुनिया है। ये तो पूरी वास्तविकता को कटघरे में खड़ा कर देने वाली बात है। तो फिर अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने वाला व्यक्ति कौन होता है? क्या वो इस जागृत अवस्था से भी जाग जाता है? एकदम सही। जो व्यक्ति अज्ञान की इस गहरी नींद से जाग जाता है, उसे ही जीवन मुक्त कहा गया है। जीवन मुक्त? जीवन मुक्त वो है जो जीवित रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए आजाद हो चुका है। उसे ये बोध हो गया है कि वो घड़े का सीमित आकाश नहीं, बल्कि पूरा का पूरा महाकाश है। तो क्या ऐसा व्यक्ति दुनिया के काम करना छोड़ देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा व्यक्ति दुनिया के सारे काम करता है। वो खाता है, पीता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन वो जानता है कि ये सब एक नाटक या एक सपने की तरह चल रहा है। वो अंदर से पूरी तरह शांत और अखंड आनंद की स्थिति में रहता है। हाँ, विचार सागर का अंतिम लक्ष्य सिर्फ कुछ बौद्धिक विचार देना नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर से सारे संशयों को जड़ से उखाड़कर उसे इसी जन्म में इस जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंचाना है। ये दर्शन शास्त्र की एक बहुत ही ऊंची उड़ान है, लेकिन अब इस गहन अध्ययन को उस दिशा में ले जाना जरूरी है जिसने शायद मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। आप निगम चिंतनिका की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ग्रंथ के बिल्कुल अंतिम खंड में निगम चिंतनिका नाम से कुछ सूत्र दिए गए हैं। ये बहुत ही अचरज की बात है। अचरज क्यों? क्योंकि जो किताब इतनी देर से माया, महाकाश, रज्जु सर्प और जीवन मुक्ति जैसी गूढ़ दार्शनिक बातें कर रही थी, वो अचानक से दैनिक जीवन के इतने व्यावहारिक नियमों पर आ टिकती है। हाँ, ये सच में दिलचस्प है। ये तो जैसे आसमान से सीधे जमीन की सच्चाई पर उतरने जैसा है। और यही स्वामी निगमानंद जी के इस अनुवाद और संकलन की सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वेदांत केवल बौद्धिक बहसों तक सीमित न रह जाए। हाँ, बात सिर्फ थ्योरी तक न रहे। वे सूत्र इस बात का लिटमस टेस्ट है कि किसी इंसान ने असल में ज्ञान को कितना आत्मसात किया है। वे सूत्र वाकई मारक हैं। जैसे पहला सूत्र कहता है, जो खाते समय अपनी ही पेट की ओर देखे वो पशु है, और जो दूसरों के पेट की ओर देखे वो मनुष्य है। बहुत ही गहरी बात है।
और दूसरा सूत्र भी इंसान की फितरत पर गहरी चोट करता है। वो कहता है, परिचित होने पर कुत्ता भी नहीं काटता। यदि कोई परिचित मनुष्य धोखा दे तो उसके मनुष्य होने पर संदेह है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि दर्शन शास्त्र की इतनी ऊंची किताब में इन सामाजिक व्यवहारों की बात क्यों की गई? क्योंकि असली ज्ञान शून्य में नहीं पलता, वो समाज में आपके व्यवहार से झलकता है। व्यवहार ही ज्ञान का आईना है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति ने अहम ब्रह्मास्मि रट लिया है, वो रोज महावाक्यों का पाठ करता है, लेकिन उसके भीतर अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा नहीं है, अगर वो भूखे को देखकर अपना भोजन साझा नहीं कर सकता, या वो अपनों को धोखा देता है, तो उसका वो सारा दार्शनिक ज्ञान पूरी तरह से व्यर्थ है। वो महज एक बौद्धिक अहंकार है। ज्ञान का पहला लक्षण ही संवेदनशीलता और इंसानियत है। इसमें एक तीसरा सूत्र है जो आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक और मनोवैज्ञानिक लगता है। कौन सा? सूत्र कहता है, शरीर में ज्वर यानी बुखार न हो तो भोजन में रुचि होती है, और यदि अनंग ताप यानी मानसिक ज्वर न हो तो भजन में रुचि होती है। ये सूत्र तो आज के युग पर एकदम सटीक बैठता है। आज हर दूसरा इंसान ये शिकायत करता है कि उसे मानसिक शांति नहीं मिल रही है, उसका ध्यान नहीं लगता। ये सूत्र आज के एंग्जाइटी और मानसिक तनाव का सीधा कारण बताता है। जब शरीर में बुखार होता है तो सबसे स्वादिष्ट पकवान भी कड़वा और बेस्वाद लगने लगता है। बिल्कुल, खाने का मन ही नहीं करता। उसी तरह इंसान के मन में ईर्ष्या, लालच, क्रोध और भविष्य की चिंताओं का जो बुखार चढ़ा हुआ है, उसे ही अनंग ताप या मानसिक ज्वर कहा गया है। अच्छा, तो ये चिंताएं ही बुखार हैं? हाँ, जब तक ये मानसिक बुखार नहीं उतरता, तब तक इंसान को सत्य के चिंतन में, शांति में या किसी भी गहरी बात में कोई रस नहीं आएगा। वो हमेशा बेचैन ही रहेगा। और शायद इसी बेचैनी से जुड़ा है वो चौथा और सबसे शक्तिशाली सूत्र, अपने पर अपना अंकुश लगाना आत्मा की उन्नति है और दूसरों पर अंकुश लगाना आत्मा की अवनति है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आज की दुनिया तो पूरी तरह से दूसरों पर कंट्रोल करने के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो काम की जगह हो, रिश्ते हों या सोशल मीडिया हो। इंसान का अहंकार हमेशा बाहर की दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ उसके नियंत्रण में आ जाए तो वो सुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सूत्र बहुत स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है कि दूसरों पर अंकुश लगाने की ये इच्छा ही पतन का सबसे बड़ा कारण है। आत्मज्ञान की सच्ची और अंतिम निशानी यही है कि इंसान बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दे और केवल अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखे। हाँ, और हरिभाऊ उपाध्याय और रामचंद्र वर्मा जैसे समीक्षकों ने इस अनुवाद की जो सराहना की है, उसका कारण भी यही है। उन्होंने भी यही बात पकड़ी। बिल्कुल। स्वामी निगमानंदन जी ने एक बेहद जटिल और पुरानी भाषा वाले ग्रंथ को इस तरह प्रस्तुत किया है कि वह आधुनिक इंसान के मानसिक ज्वर को शांत करने की एक सटीक दवा बन गया है। तो अगर इस पूरे विचार सागर की यात्रा को समेटा जाए तो ये शुरू होती है अज्ञान के उस अंधेरे से, जहां इंसान अपने ही मन की रची रस्सी को सांप समझकर जीवन भर खौफ में जीता है। बिल्कुल। फिर एक सही मार्गदर्शन मिलता है जो उसे ये दिखाता है कि वो घड़े के अंदर फंसा हुआ थोड़ा सा पानी नहीं, बल्कि अनंत और असीम महाकाश है। और अंततः ये सारी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक उड़ान इस बहुत ही ठोस जमीनी सच्चाई पर आकर पूरी होती है कि सच्ची मुक्ति और शांति दूसरों को सुधारने में नहीं, बल्कि खुद पर अंकुश लगाने में है। ये महज दर्शन नहीं, इंसान के मन को डिकोड करने वाला एक मास्टर क्लास है। एकदम सही। ज्ञान का अंतिम फल जीवन में आने वाली सहजता और स्थिरता ही है। आज के इस सफर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार है जो यहाँ से उभर कर आता है। इंसान आज जिस दौर में जी रहा है, उसमें हर तरफ से यही सिखाया जाता है कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर परिणाम पर कैसे अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। हाँ, हर कोई दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की भागदौड़ में लगा है। लेकिन विचार सागर के अनुसार यही भागदौड़ इंसान की सबसे बड़ी भ्रांति और उसके सारे दुखों की जड़ है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर इंसान अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी ताकत बाहरी दुनिया को अपने सांचे में ढालने से हटा ले? क्या हो अगर वो सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्वयं के मन को समझने और उस पर अंकुश लगाने पर केंद्रित कर दे? क्या दूसरों को जीतने की इच्छा छोड़कर खुद को जीत लेना ही उस अनंत महाकाश की ओर पहला सच्चा कदम नहीं होगा?
बिल्कुल होगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो किसी भी इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। इसी विचार के साथ आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।